बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। आप सभी श्रोता बंधु से विनम्र निवेदन, जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने कार्य से निवृत्त होकर शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय बाद व्यास जी महाराज व्यासपीठ को अलंकृत करेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है, आप सभी व्यास जी के श्री मुख से कथा श्रवण करने हेतु, अपने जीवन को धन्य बनाने हेतु कथा पंडाल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए कथा से पूर्व गोविंद भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ आप सभी गुनगुनाएंगे। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। हर वक्त करो ना तो बेकार करो ना है। हर वक्त करो ना वेद व्यास जी महाराज की। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवान है क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। किस राह से बचना है
छत को भिगोना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कथा मंदाकिनी में स्नान करने से पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम सभी मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। अतः आप सभी से निवेदन जितना समझ में आ जाए साथ में ताली सेवा और बोलने का प्रयास करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अच्छा लगता है जब थोड़ा श्रोताओं का बल ज्यादा होता है, क्योंकि वक्ता का बल श्रोताओं पर ही आधारित होता है। तो हम एक बार फिर से आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तो आइए सभी बड़े भाव से, क्योंकि भागवत भगवान की कथा बड़ी ही कल्याणकारी है, तो इसलिए बड़ा सुंदर भाव है। पहला तीसरा भी इसलिए कहते हैं कथा भागवत की कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। गाइए सभी साथ में मिलकर के बोलेंगे कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ओ कथा भागवत की, कथा भागवत कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ताली सेवा करते सभी गाएंगे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ओ अहंकार मद मोह है फैला जो भीतर, गाइए अहंकार मद मोह है फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। गाइए कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हरि बोल।
मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। क्यों जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर प्रार्थना है, विनय वंदना ही अमर प्रार्थना है, हिलाते रहोगे अधर धीरे धीरे, हिलाते रहोगे अधर धीरे धीरे। ओ कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे, ओ मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। ओ अहंकार मत मोह है फैला तो भीतर, अहंकार मत मोह है फैला जो भीतर, उतारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा धीरे धीरे। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो आइए
मनवाणी को पावन करने के बाद हम सभी अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करके शांत चित्त बैठ करके भगवान की कथा मंदाकिनी में स्नान करें, अवगाहन करें। तो कहते हैं कि सत्संग की सरिता में सराबोर होने का परम सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें भगवान अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते हैं। कल हम आप सभी ने ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र सुना। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष राज्य का उपभोग करने के बाद भगवान के धाम को गए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज तो परम गति को प्राप्त हुए और इन्हीं के वंश में आगे एक धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ जो भगवान के बड़े ही भक्त थे, परंतु इनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी के साथ में हुआ और फलस्वरूप इनके घर में बहुत नास्तिक पुत्र पैदा हुआ। और जब ये बालक बड़ा हुआ तो धर्मात्मा अंग इनकी दुष्ट प्रवृत्तियों से इतने दुखी हो गए कि एक दिन घर छोड़ करके ही चले गए और अपने ही राज्य की एक बहुत गहरी गुफा में छुप गए। मंत्रियों ने चारों तरफ ढूंढा परंतु महाराज कहीं नहीं मिले। अब अंत तो गत्वा मंत्रियों और ब्राह्मणों ने निर्णय लिया, भाई देखो महाराज तो चले गए, अब महाराज के बिना राज्य नहीं चलेगा। अब राजा हमको ना चाहते हुए भी बेन को ही बनाना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी मंत्रियों और ब्राह्मणों ने बेन को राजा बना दिया और जब सारे अधिकार बेन के हाथ में आ गए तो तुरंत राजा बनते ही डिमडिम घोषणा कर दी, भाई देखो आज के बाद हमारे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई पूजा पाठ जप तप हवन नहीं करेगा और यदि कोई जप तप करता हुआ पकड़ा गया तो उसे प्राण दंड दूंगा। ये वृत्तिदं पतिम हित्वा जारं पतिमुपासते देहे भवति नृपते सर्वदेवमयो नृपा। बेन बोला, देखो यदि हवन पूजा पाठ करना बहुत आवश्यक हो तो भगवान का नाम मत लेना, उसमें मेरा नाम लेना। बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा। मंत्रियों ने बड़ी प्रार्थना की, महाराज आप ऐसा अनर्थ मत करो। तो देखो जब सारे प्रयोग विफल हो जाते हैं तो तब ब्राह्मणों को हठात राजनीति में आना पड़ता है। वैसे तो ब्राह्मणों को राजनीति से कोई लाभ नहीं, ना कोई मतलब, परंतु जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए तो ना चाहते हुए भी ब्राह्मणों को भी फिर राजनीति में आना पड़ता है। तो ब्राह्मण आगे आए। ब्राह्मणों ने पहले तो महाराज को समझाया, भाई देखो महाराज आप वेद भगवान का अपमान मत करो। अरे भगवान होते हैं, आप भगवान थोड़ी हैं, आप तो हमारे राजा है, प्रजा के पालक हैं। बेन एक ना माना। ये वृत्तिदं पतिम हित्वा जारं पतिमुपासते। अरे जहां तक मैंने सुना है कि राजा के शरीर में ही सभी देवता वास करते हैं। अब जब ब्राह्मणों की भी बात नहीं सुनी, ब्राह्मणों को क्रोध आया, तो ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़े। चाहते तो ब्राह्मण बेन को सुधारना थे, परंतु ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध में ऐसे शब्द निकले सो बेन की मृत्यु हुई, हो गई, मर गया बेन। अब तो ब्राह्मण
विचार करने लगे, हे भगवान, हम तो केवल महाराज को सुधारना चाहते थे। अब ठीक है महाराज, राधे, हरिओम, बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है जी? पीछे आवाज आ रही है? आ रही है। अब ब्राह्मण आपस में विचार करने लगे, हे भगवान अब क्या करें? तो फिर ब्राह्मणों ने ही निर्णय लिया, भाई देखो अब हम बेन के शरीर का मंथन करेंगे। जैसे दही का मंथन किया जाता है, उसमें से मक्खन निकलता है, तो उसी प्रकार बेन के शरीर का मंथन करेंगे और जो भी उसमें से प्रकट होगा कोई बालक, तो उसे हम राजा बनाएंगे। अब तो बड़े बड़े वेद मंत्रों से ब्राह्मणों ने बेन के शरीर का मंथन आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले उसमें से बिल्कुल देखने में कुरूप काली कन्या रोते हुए पैदा प्रकट हो गई। ब्राह्मणों ने कहा, भाई कन्या राजा तो नहीं बन सकती है। देखो कुछ काम समाज में ऐसे हैं जो पुरुष कर सकता है, बाकी कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाएं माता ही कर सकती हैं। परंतु आज का थोड़ा सा समय बड़ा विचित्र आ गया है। पहले पुरुष प्रधान समाज होता था, परंतु अब तो सरकार ने भी सारे अधिकार सबको बराबर दे दिए। भाई कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं, सब एक बराबर है। और सबसे बड़ी विडंबना देखो, हमारे धर्म ग्रंथों में अब तो महिलाएं माताएं भी कथावाचक बहुत बन गई हैं। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है। देखो वक्ताओं का तो काम माताओं बहनों से ही चल रहा है, क्योंकि कथाओं में तो आप लोग ही आते हैं। पुरुष लोग तो देखने को एक इक्का दुक्का मिलता है कहीं, बाकी तो सब महिलाएं माताएं ही कथाओं में आती हैं। और देखो जबकि व्यक्ति पुरुष जो धर्म का कार्य करता है उसका आधा भाग स्वतः ही पत्नी को मिलता है। विवाह जब होते हैं ना, सप्तपदी पढ़ी जाती है, तो सब वहां पर ब्राह्मण समझाते हैं। और महिला यदि कोई धर्म का कार्य करेगी तो उसका 1% भाग भी पुरुष को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आप धर्म करती है ना, ये सब आपका अपने लिए है, पुरुष का इसमें कोई भागीदारी है ही नहीं। परंतु विडंबना थोड़ी सी अटपटी ये हो गई है कि वैसे महिलाओं को जिस बात का अधिकार ना हो तो उसकी अनाधिकार चेष्टा करना ही व्यर्थ है। उसे अनाधिकार चेष्टा कहते हैं। बोलने में तो बड़ा आसान है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत गाना बजाना सीख लिया, कथावाचक बन गई, ठीक अच्छी बात है। परंतु यदि हम नीति की बात करें, प्रमाणिक बात करें, तो वहां पर लिखा है विप्रो वैष्णव, ब्राह्मण हो और वैष्णव पुरुष। परंतु अब चमत्कार को नमस्कार है, कलयुग का जमाना है, कला का युग है। अब तो जो जच जाए वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि मूल सब पीछे छूट गया है। अब तो बस कथाओं में भी गाना बजाना हो जाए तो बस, फिर बाकी क्या चाहिए। भाई ये बढ़िया वक्ता है, बढ़िया नाचने की मौज आ गई, आनंद आ गया, अच्छी बात है कथाओं में नाचना। तो कहते भी 84 लाख योनियों में फिर नहीं नाचना पड़ता। परंतु यदि नाच गाना ही 2-2.5 घंटे होता रहे तो फिर उस कथा से कोई लाभ नहीं है। कथा भी हो, देखो संगीत का काम तो केवल भागवत में इतना था, जैसे थोड़ा सा निद्रा आ जाए या मन थोड़ा सा भटक जाए तो उस मन को वापस लाने के लिए और निद्रा देवी को भगाने के लिए इसमें भागवत में संगीत को सहारा बना करके इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे दवाई, जब बीमार होता है ना व्यक्ति, तो दवाई देखो कितनी कड़वी होती है। बच्चे ज्यादा दवाई खाते नहीं, कड़वी होती है। तो जब बच्चा बीमार हो जाए तो माता पिता उसको दवाई के साथ में कई बार शहद दे देते हैं, बेटा शहद के साथ खा लो, चीनी के साथ खा लो, तो भाई थोड़ा सा मुंह का स्वाद बनेगा मीठा और दवाई अपना काम करेगी। तो उसी प्रकार से भागवत भी एक औषधि है। तो इसलिए जब थोड़ा सा मन भटक जाए, निद्रा देवी सताने लग जाए, तो थोड़ा सा संगीत का सहारा लेकर के पुनः उस मन को, बुद्धि को कथा में बैठाएं। तो दवाई के साथ शहद का प्रयोग करना तो ठीक है, परंतु यदि दवाई के बदले में केवल शहद ही खिलाया जाए तो क्या फिर बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी, बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कथा में संगीत का काम तो केवल एक सहारा है, एक दवाई के साथ शहद का प्रयोग था। परंतु आजकल अब
गाना बजाना ही ज़्यादा आ गया है, और वो भी ऐसे ऐसे भजन आ गए हैं बस जिसमें अगर तो कोई थोड़ा शांति वाले भजन कथा बातचीत ये साथ वाले गा लेते हैं ना तो कहते भाई वो तो बेकार थे। अब तो गाना भी भजन भी ऐसे मुन्नी बदनाम हुई, जलेबी बाई, वैसे ऐसे थोड़ा सा उसमें इसमें बस। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या हम गलत कह रहे हैं जी? गलत कह रहे हैं? लगता तो सबको सुनने में सही है, परंतु केवल कथा पंडाल था। बाद में भाई देखो वो बात कुछ और थी, परंतु जब तक थोड़ा सा चटक मटक नहीं होगी तब तक मजा नहीं आता है। तो ब्राह्मणों ने इधर बेन के शरीर का मंथन आरंभ किया। एक कन्या पैदा हुई, कन्या को किनारे बैठा दिया, और अब की बार मंथन आरंभ किया। फिर से कुरूप रोता हुआ बालक पैदा हुआ। ब्राह्मणों ने अनुमान लगाया इसके बस की भी राजनीति करना नहीं है, क्योंकि होनहार वीरवान के लखत चिकने पार, कांटे का मुंह बचपन से ही पहना होता है। और दूसरी बात वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ बॉडी एंड माइंड। आदमी कितना पानी में है देखते ही पता लग जाता है, चेहरा देख के ही एकदम कि ये क्या है। उसके लिए ज्यादा देर नहीं लगती। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके फिर मंथन किया, तो अब की बार स्वयं साक्षात भगवान परमात्मा ही बेन के शरीर से प्रकट हो गए। जहां शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह ब्राह्मणों ने देखे, समझ गए भाई हो ना, अरे ये तो हमारे परमात्मा भगवान नारायण ही प्रकट हो गए। और ब्राह्मणों ने नामकरण किया पृथु। बोल पृथु भगवान की जय हो। देखते ही देखते युवावस्था में भगवान पृथु आ गए, और जैसे ही राज सिंहासन पर ब्राह्मणों ने बिठाया, राज्य अभिषेक किया, तो सारी प्रजा ने पृथु भगवान की जय जयकार करना आरंभ कर दिया। पृथु भगवान बोले भाई देखो ये जय जयकार बंद करो, क्योंकि अभी हमने आपकी सुख सुविधाओं का कोई ध्यान रखा नहीं, कुछ आपको प्रदान किया नहीं, इसलिए जय जयकार बंद करो। पहले समस्या बताओ, कोई समस्या है? प्रजा हाथ जोड़ करके बोली महाराज समस्या बहुत है। नवभुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटैशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृता कर्म शुभाशुभम। महाराज हम सारी की सारी प्रजा भूखी मर रही है। पृथु भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? क्या धरती अन्न नहीं उगाती? बोले महाराज पहले तो बहुत उगाती थी, परंतु जब से हमारे राजा बेन हुए थे, बेन इतना नास्तिक निर्दयी अनिश्वरवादी था कि धरती ने भी अपनी उर्वरक शक्ति अपने भीतर छुपा ली। और देखिए ये सच्ची बात है, आज जो परिवेश परिस्थितियां बन रही है ना, ये सब हमारे ही कर्मों के द्वारा है। क्योंकि यो यद्यपि बीजम लभते तादृशम फलम। हमने ये परिवेश वातावरण सब बिगाड़ दिया है, और धरती ने अपने सारे गुण देखिए, धीरे धीरे धरती अब सारे गुण अपने भीतर छुपा रही है। पहले अनाज बहुत होता था, पहले के जमाने में पैसा नहीं था पर अनाज बहुत होता था, पर अब देखिए पैसा तो खूब है सबके पास, सब धन पात्र हैं, परंतु अब धीरे धीरे अनाज की पैदावार कम हो रही है। तो जैसे जैसे धरती के ऊपर पाप बढ़ेगा, वेदों का, ब्राह्मणों का, गायों का अपमान होगा, तो वैसे वैसे ही धर्म और धरती भी अपनी उर्वरक क्षमता समाप्त कर देगी। तो प्रजा बोली महाराज हम भूखे मर रहे हैं, इसलिए कुछ करो। पृथु भगवान ने तुरंत आसन लगाया, आंख बंद करके धरती माता का ध्यान किया, पृथ्वी का ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना गुणात्मने। हे वसुंधरे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रजा को अन्न धन प्रदान करो। हाथ जोड़ करके स्तुति की, धरती माता ने पुकार नहीं सुनी। क्यों? देखो इसका एक कारण यह भी है, धरती माता नहीं जानती कि पृथु भगवान है। और दूसरी बात,
हम यदि अपने से निर्बल की शरण में जाएंगे ना, तो यदि हम उससे अपनी रक्षा की कभी पुकार करेंगे तो वो हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो भगवान पृथु ने हाथ जोड़े, परंतु धरती माता ने दर्शन नहीं दिए। अब तो पृथु भगवान को क्रोध आया, अपना बाण निकाला और धरती को मारने के लिए तैयार हो गए और बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छांसनं परं मुखी। अरे वसुंधरे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूं? जहां भगवान ने धनुष बाण निकाला मारने के लिए, धरती माता घबरा करके तुरंत गाय का रूप धारण करके पृथु भगवान के सामने प्रस्तुत हो गई। बोलो पृथु भगवान की जय हो। और धरणी के रूप में, गौ माता के रूप में आई हुई धरणी ने हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगी। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपका स्वरूप समझ नहीं सकी। भगवान बोले, देखो देवी, मेरी प्रजा को अन्न धन प्रदान करो, भूखी मर रही है। धरती माता बोली, महाराज मैं आपके सामने गाय बन करके खड़ी हूँ, आप बछड़ा बन करके मेरा दोहन कीजिए और जितने रत्न अन्न धन निकालना हो निकाल लीजिए। तो पृथु भगवान बछड़ा बन करके गाय का दोहन करते हैं और समस्त अन्न धन को निकाल करके संपूर्ण प्रजा में बांट दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ये होता है राजा का कर्तव्य। और आजकल के राजा ये हमारे यही होते हैं, जो एमएलए होते हैं, कोई मंत्री होते हैं, क्योंकि अब तो राजाओं का जमाना नहीं रहा, परंतु यही राजा हैं। जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब तो घर घर हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। जहां फिर जीत करके गए तो फिर तो महाराज कभी शक्ल नहीं दिखाते हैं। यहाँ तो दिखाते होंगे पर हमारे वहां फिर आते ही नहीं है। हम यहाँ देखते हैं, जब इधर कभी यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे आपके सारे रोड भी पक्के हैं, छोटे, जहाँ पे गाड़ियाँ, हमको गाड़ी तो उसमें दिखाई ही नहीं देती, फिर भी रोड पक्के हैं। और हमारे दिल में उसमें कम से कम 1000 गाड़ियाँ चलती है, वहाँ भी रोड कच्चे हैं। तो ऐसे हमारे वहाँ के राजा, आपके फिर भी ठीक है राजा, बढ़िया, देखो गाड़ियाँ नहीं चलती इसमें, फिर भी रोड पक्के हैं। तो ये होता है कि राजा का कर्तव्य। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कालांतर में पृथु भगवान ने 10,000 अश्वमेघ यज्ञ किए, सनकादि यज्ञ में प्रकट हुए। सनकादियों से भगवान पृथु ने अपने लिए क्या वरदान मांगा? नमान कामयेना ततदप्यहं क्वचित न यत्र युष्मां चरणाम्बुजासवः महंत महांत हृदयान् मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुत मेष मे वरः। हे संत महात्माओं, मुझे केवल एक वरदान दो कि मुझे 10,000 कान आप प्रदान कर दो। जैसे 10,000 कान मांगे, सनकादियों ने तुरंत आशीर्वाद दिया और देखो पूरे शरीर में पृथु भगवान के कान ही कान लग गए। जहां पृथु भगवान ने देखा, अरे महाराज ये आपने क्या गड़बड़ कर दी। सनकादि बोले, भैया तुमने 10,000 कान मांगे, हमने दे दिए। तो पृथु भगवान कहते हैं, प्रभु मुझे 10,000 कान नहीं अपितु 10,000 कानों की शक्ति अपने इन्हीं 2 कानों में चाहिए। क्यों, क्या करोगे? बोले महाराज जहां कहीं भी भगवान की कथा मंदाकिनी बह रही होगी, कथा हो रही होगी, तो वो सब मेरे कानों में मुझे सुनाई देनी चाहिए। इसलिए 10,000 कानों की शक्ति मुझे प्रदान करो। सनकादि वरदान दिया, सनकादि अंतर ध्यान हुए। कालांतर में यही पृथु भगवान फिर राजा बलि भी बने। पशुदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बलि हुए और मनु शत्रुपा के जो दूसरे बेटा जिनका नाम प्रियव्रत बहुत विद्वान, एक बार बैठे बैठे विचार करने लगे, ये शाऊ खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण, कि ये दिन के बाद रात्रि क्यों होती है, दिन ही क्यों नहीं बना रहता। सो अपनी बुद्धि के बल से एक बड़ा ही सुंदर रथ बनाया और रथ में इतनी बिजली थी, इतना उसमें प्रकाश था कि चारों तरफ जब उस पे बैठ करके घूमे तो रात्रि होने ही नहीं दी। 1 महीने तक दिन ही बना रहा।
प्रजा सब परेशान हो गई। ब्रह्मा जी आए, बेटा बस करो, सृष्टि का नियम मत बिगाड़ो। भगवान ने जो भी वस्तु संसार में बनाई है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना निश्चित है। परमात्मा ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। अब हम संसार के प्राणी उसका प्रयोग करना जानते हो अथवा नहीं जानते हो, ये एक अलग बात है। मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, जैसे नमक आप सबने देखा है। नमक व्यंजनम सार, व्यंजन का सार नमक है। माताएं बहनें घर में रोज खाना बनाती हैं। अब गलती से कहीं खाने में, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया तो घर वाले गाली आ जाएंगे, भाई कैसी सब्जी बनाई, खाने के मतलब कि नहीं, बहुत नमक ही नमक डाल दिया। अब दूसरे दिन आपको लगा भाई देखो कल नमक बहुत ज्यादा हो गया था, आज ध्यान रखेंगे, और दूसरे दिन इतना ध्यान रखा कि नमक डालना ही भूल गए। अब फिर गालियां पड़ी, भाई देखो कैसी सब्जी बनाई है। अरे सब्जी में यदि किसी का सार है तो नमक का ही है। आप चाहे 36 प्रकार के मसाले डाल दो, नमक नहीं डालोगे तो 0/0, 0, किसी काम की नहीं। अब फिर शर्मिंदा होना पड़ा। तीसरे दिन बहुत ध्यान रखा, भाई देखो परसों नमक बहुत ज्यादा हो गया था, कल नमक डालना ही भूल गए थे, तो आज उचित मात्रा में डालेंगे। तो क्या हुआ, जैसे खाना बनाने लगे, सब्जी बनाने लगे, तो रसोई में देखो चीनी और नमक एक जैसे होते हैं, और लगभग हर घर में उसके पात्र डब्बे भी एक जैसे ही होते हैं। अब आपने चीनी का डब्बा उठाया और चीनी सब्जी में डाल दी। खाने वाले से फिर गालियां पड़ी। अब आपको बड़ा गुस्सा आया, हे भगवान ये नमक तो बहुत बुरी चीज है। आप रसोई में गए, नमक का डब्बा उठाया और खेत में फेंक दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि नमक बुरी चीज नहीं है, हमारी खोपड़ी बिगड़ी हुई है, हम उसका उचित प्रयोग करना नहीं जान पा रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो प्रियव्रत के वंश में ही आगे चल करके नाभि के ऋषभदेव जी भी बड़े धर्मात्मा राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे। और इन्हीं ऋषभदेव जी के कालांतर में 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र में सबसे बड़े भरत जी हुए। जब सारे बालक बड़े हो गए तो सबसे बड़े बेटे भरत को राजा बना करके घर त्याग करके ये एकांत जंगल में बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। और जब भरत जी ने भी अपना राज्य संभाला तो बहुत कालांतर तक राजा बन करके प्रजा की सेवा की, और अंत तो गत्वा अपने भाइयों के ऊपर राज्य का भार छोड़ करके ये भी अपने पिता की भांति वन के लिए गए। और यही भरत जी हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इन्हीं के नाम पर इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इससे पहले भारत का नाम अजनाब खंड था। ये शाम खलु महायोगी भरतो चेष्ट श्रेष्ठ गुणः आसीद्यनेद वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। देखो भरत जी ने जब घर त्यागा भगवान का भजन करने के लिए, तो कई बार हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ और ही हो जाता है। एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, सब शोक मोह छोड़ करके। तो एक दिन की बात सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही सुबह प्रातः काल उठे और नदी में स्नान करने के लिए गए, तो नदी में स्नान करने के बाद जैसे ही अंजलि भरकर भगवान सूर्य नारायण के लिए जल दे रहे थे, तो एक हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई, और वो हिरणी गर्भवती है। और उसी हिरणी के पीछे एक भयंकर सिंह उसका आहार करने के लिए भाग रहा था। तो जैसे ही हिरणी नदी में पहुंची, शेर ने पीछे से दहाड़ लगाई, तो हिरणी घबरा करके नदी में कूद गई। अब जैसे ही पानी में कूदी तो हिरणी की तो मृत्यु हो गई, परंतु उसके गर्भ में जो बालक है उसने जन्म ले लिया। अब छोटा सा शिशु पानी में बह रहा था। भरत जी तो एक संत हैं, महात्मा हैं, सब कुछ घर बार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में आए हैं, परंतु जहां एक छोटे से शिशु को
पानी में बहते देखा तो मन द्रवित हो गया। वे देखो, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगा ये मर जाएगा। भरत जी दौड़ करके गए, हिरण के छोटे से बच्चे को पकड़ा, पानी से बाहर निकाला, वस्त्र से पोंछा, सुखाया, अग्नि जलाई, उसके प्राण बचाए। और मन ही मन में भरत जी को लगा, अभी देखो आज मुझे बड़ी शांति प्राप्त हो रही है, मैंने एक हिरण के बच्चे को जीवन दान दिया। और शास्त्र कहते हैं भी अच्छी बात है, दया धर्म का मूल है, दया अवश्य करो, परंतु कभी कभी दया भारी पड़ जाती है। दया का अर्थ होता है, देखिए द और या दो अक्षर हैं, तो दया का यदि उल्टा करोगे तो दया का उल्टा होता है याद। जिस पर हम कभी दया करेंगे तो वो कभी ना कभी हमको याद अवश्य करेगा। अब तो एक दो दिन जैसे हुए तो धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा, तो भरत जी का मन उसमें चिपकने लगा। अब तो महाराज देखो, सारा दिन भजन करते थे, अब तो आधा दिन भजन करते हैं, आधा दिन हिरण के साथ जंगल में खेलते रहते हैं। और परिस्थिति ये हो गई, 2-3 महीने का जब वो बच्चा हुआ तब तो सारा ध्यान पूजा पाठ सब भूल गए। अब तो उसी हिरण के पीछे सारा दिन मस्त रहते हैं। एक दिन की बात, एक हिरणों का झुंड आया, जैसे उस बालक ने अपनी जाति के हिरणों को देखा तो उनके साथ भाग गया। अब तो चारों तरफ भरत जी ने ढूंढा, परंतु बालक कहीं नहीं मिला। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, मेरा वो हिरण का बालक कहाँ चला गया। चारों तरफ जंगल में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हिरण के चक्कर में। और अंत तो गत्वा परिस्थिति ये हो गई कि उसी हिरण की याद में भरत जी ने अपने प्राण भी त्याग दिए। और अंतिम क्षणों में भी उसी हिरण का ध्यान कर रहे थे। तो शास्त्रों में लिखा है कि अंते यामति सा गति, अंतिम क्षणों में हम जिस भी वस्तु का ध्यान करेंगे, ये पक्की बात है, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। शास्त्र इस बात का प्रमाण देता है। वैसे तो मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है ये तो एक परोक्ष विषय है, इसके बारे में कहना ही बड़ा मुश्किल है, परंतु शास्त्रों की बात है कि अंतिम क्षणों में हम जिस भी वस्तु का ध्यान करेंगे, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। अब जैसे प्राण निकले, अगला जन्म तुरंत भरत जी का एक हिरण का ही हो गया। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान कामान रते बिडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धि दस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अब देखो, भरत जी का जब दूसरा जन्म हुआ हिरण के रूप में, तो भरत जी को अपने पूर्व जन्म की पूरी याद थी। मैं पहले भरत था, चक्रवर्ती सम्राट था, घर का त्याग किया भगवान का भजन करने के लिए, और एक हिरण के चक्कर में पड़ गया, सो आज हिरण बन करके पैदा हो गया। परंतु अब देह तो हिरण का मिल गया। जंगल में कभी भी अपने स्वजातीय हिरणों के साथ नहीं गए, कभी भरपेट घास नहीं खाई, कभी भरपेट पानी नहीं पिया। भाई जल्दी से जल्दी शरीर से मुझे मुक्ति मिले। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी भाग गए, परंतु भरत जी नहीं भागे, उसी दावाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। अब तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण के घर में हुआ, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में। 4 भाई थे, सबसे बड़े भाई भरत जी। अब पिता ने चारों का लालन पालन किया, तो पिता को विचार आया, भाई देखो सबसे बड़ा बेटा मेरा भरत है, तो क्यों ना इसको जरा थोड़ा सा कर्मकांड का अध्यापन किया जाए, पूजा पाठ सिखाया जाए। तो पिता ने भरत को वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, एक बार नहीं हजारों बार पढ़ाया, परंतु भरत जी ने कभी भी पढ़ करके नहीं सुनाया। पिता ने बहुत बार प्रयास किया। अब पिता को लगा, भाई देखो हमने इतना प्रयास किया और इसे तो कुछ भी याद नहीं रहता, ना ये कुछ बोलता है, इसका मतलब ये महामूर्ख है, इसलिए इसका नाम ही रख दो जड़ भरत। जड़ होता है महामूर्ख, और नाम ही पड़ गया जड़ भरत।
पिताजी की मृत्यु हो गई, बालक सब बड़े हो गए, बाकी 3 भाइयों के तो विवाह हुए, परंतु भरत जी का विवाह नहीं हुआ। अब जब 3 भाइयों की पत्नियां घर में आ गई तो सब कहती हैं, भैया देखो महाराज, देखो आपके जो ये बड़े भाई है ना, सारा दिन घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ते रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं, इसलिए इनसे कुछ काम करवाओ। देखो जब तक विवाह नहीं हुए थे तब तक भरत जी को कोई कुछ नहीं कहता था। ये विवाह के बाद कुछ जीवन की गाड़ी ऐसे पटरी से बाहर हो जाती है, कई बार अंदर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस जीवन यात्रा में हमारी एक नया आदमी जब जुड़ जाता है ना तो थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है। तो भाभियां कहती है, महाराज घर में पड़े पड़े रोटियां खाते रहते हैं, कुछ काम करवाओ, आजकल मुफ्त में कोई नहीं खिलाता। भाई बोले बिल्कुल सही बात। और ये पत्नी देवी जो सबकी होती है ना, ये वैसे तो पति की चाबी होती है, जितना चलाना चाहती है ना पति को, पति उतना ही चलता है। देखो माताएं बहनें बड़ी प्रसन्न हो रही, भाई देखो हमारी बात आ गई, बढ़िया, और बात भी सही है और अच्छी बात भी है। देखो पत्नी को, स्त्री को वैसे गृह मंत्री कहा जाता है, तो यदि गृह मंत्री की बात नहीं मानेंगे तो फिर कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जैसे फौजी साहब को पता है, जब सेना में यदि कोई ऊंच नीच हो जाए तो वहां पर कोर्ट मार्शल होता है, तो इसलिए गृह मंत्री की बात सबको माननी पड़ती है। चाहे कितना भी बड़ा कोई आतंकवादी, कोई डाकू हो, जिससे सारी दुनिया डरती हो, तो परंतु वो भी अपनी पत्नी से घर में जरूर डरता है। गुरुजी बैठे पीछे, ये भी बहुत डरते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो भाइयों ने सोचा, भाई देखो भरत भैया से काम तो करवाना पड़ेगा, अब श्रीमती जी की आज्ञा है, तो भरत जी को ले गए जहां पर जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी थी। यहां पर भी अब जमीन बंजर ही हो गई है, ऐसी बंजर जमीन थी। तो भाइयों ने कह दिया, भैया भरत जमीन को खोदो। अब भाई भरत से कुदाल दिया, भरत जी खोदने लगे, भाई तो घर चले गए। और भरत जी जब खोदने लगे तो खोदते खोदते सारा दिन बहुत बड़ा एक गड्ढा कुआं बना दिया। भाई शाम को आए, देखा, अरे भैया गड्ढा नहीं बनाना था, हमको खेत खोदने थे। भरत जी बोले, भैया तुमने खोदने को कहा, तुमने खोद दिया। अच्छा इसके बस का ये काम नहीं, तो क्या करें? तो भाइयों ने निर्णय लिया कि एक जगह पर हमने फसल बो रखी है, उसको पशु पक्षी खा जाते हैं, वहां पर जुगाली करने के लिए ये ठीक रहेगा। भरत जी को ले गए, खेत पर बिठा दिया, भरत जी बैठ गए और भाई तो चले गए। अब जैसे पशु पक्षी फसल को खाने आने लगे तो बुला बुला करके भरत जी कहते, आओ आओ, अरे भाई ये सब तो भगवान का है, इसलिए राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़ियों भर भर पे। सारी फसल बर्बाद हो गई। भाइयों ने समझ लिया ये किसी काम का नहीं है, इसलिए भगाओ, जो हमारे काम का नहीं तो घर से ही निकाल दिया। अब भरत जी मस्त जंगल में घूम रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका यूं कहे सबके दाता राम। और जंगल में रह करके भी भरत जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ, मोटे तगड़े, खूब पहलवानों की भांति। और हम लोग देखो गृहस्थ आश्रम में रह करके बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया गद्दों पर बिस्तर पर सोते, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, परंतु फिर भी कई लोगों को यदि देखा जाए तो बिल्कुल डेढ़ हड्डी के, जैसे कभी हीरो ने अनाज खाया ही ना हो। क्या मतलब? तो उसका कारण एक ये भी रहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, हे भगवान ये काम कब होगा, वो काम कब होगा, अभी तो इतने काम पड़ गए। इसलिए कहते हैं ना कि चिंता ऐसी डाकिनी जो भीतर घुस के खाए, संत बेचारा क्या करे कितनी कथा सुनाए। और कहते हैं कि वैद्य बेचारा क्या करे कितनी दवा पिलाए। बोलते हैं कि भगवान का भजन कीर्तन करने से मन प्रसन्न होता है, शरीर में
हृष्ट पुष्टता आ जाती है। परंतु जब भजन करने से भी कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर भी क्या करेगा, क्योंकि ऐसी तो कोई औषधि है नहीं कि चिंता समाप्त हो जाए। तो चिंता तो कभी समाप्त, चिंता और चिता एक बराबर। चिंता से आप बिंदी हटा दो तो चिता। तो इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि चिंता। एक दिन की बात, भरत जी जंगल में एकांत में बैठे हैं और उसी जंगल में एक सरदार रहता है। कबीला है, कबीले का सरदार, और कबीले के सरदार ने भद्रकाली के सामने प्रार्थना की, हे देवी माँ, यदि मेरे बेटा होगा तो मैं आपको नरबली दूंगा। अब भगवान की इच्छा से बेटा हो गया, और जैसे बेटा हुआ तो सरदार ने आज्ञा दी, जाओ किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ। सेवक गए जंगल में, भरत जी को देख लिया, भरत जी को पकड़ करके ले आए। भरत जी ने पूछा नहीं कौन हो, कहां ले जा रहे हो, भरत जी चले गए। पहले तो बढ़िया स्नान ध्यान करवाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, माथे में चंदन तिलक लगाया, बहुत प्रकार के व्यंजन खिलवाए। भरत जी मन ही मन में विचार करने लगे, भाई आज देखो जंगल में बड़ी सेवा पूजा हो रही है। अब जैसे ही सारी सेवाएं समाप्त हुई तो कबीले के सरदार ने तलवार निकाली और कहा, महाराज जी गर्दन झुकाओ, अब तो मरना पड़ेगा। भरत जी विचार करने लगे, हे भगवान कैसे लोग हैं, पहले तो बढ़िया सेवा पूजा की, अब मारना चाह रहे हैं। तो विचार किया कोई बात नहीं भाई, हम संत महात्माओं के लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला है, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। इसलिए सिर झुका करके तुरंत भरत जी बैठ गए। अब जैसे ही तलवार सरदार ने उठाई प्रहार करने के लिए, तो सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, सहसो 400 भद्रकाली देवी भद्रकाली की प्रतिमा फट गई और उसमें से साक्षात काली मां प्रकट हो गई। बोल काली महामैया की जय हो। भगवती मां काली इतनी क्रोध में भर गई, कबीले के सरदार के हाथ से तलवार छुड़ाई और एक ही क्षण में सारे कबीले के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक क्षण में सारा दृश्य बदल गया। भरत जी ने जैसे ही गर्दन उठाई, आंख खोली, देखा तो सब के सब मरे पड़े हैं। भगवती काली साक्षात सामने खड़ी है। तो हाथ जोड़ करके भरत जी ने देवी माँ की बड़ी दिव्य स्तुति की। आइए हम और आप भी 2 पंक्तियां गा करके माता जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जगत की जननी है, तो थोड़ा सा गर्मी भी है, आज संख्या भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा निद्रा भी आने लग गई है, हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा निद्रा देवी आने ना पाए और ये मन कहीं जाने ना पाए, इसका केवल एक ही उपाय और वो है भजन। तो आइए सभी बड़े भाव से। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। सभी पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। घर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता, घर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता, घर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता।
बनता माता की, माला बनता माता की, माला बनता माता की, माला बनता माता की। मैं होता फूल बागों का तो माला बनता माता की। गले लगे के ही माता के, गले लगते ही माता के मेरा हार हो जाता। गले लगते ही माता के मेरा हार हो जाता। माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। मैं होता सोने का टुकड़ा तो बाली बनता माता की। मैं होता सोने का टुकड़ा तो बाली बनता माता की, बाली बनता माता की, मैं बाली बनता माता की, तो बाली बनता माता की। मैं होता सोने का टुकड़ा तो बाली बनता माता की। कानों लगे के ही माता के, कानों लगते ही माता के मेरा हार हो जाता। कानों लगते ही माता के मेरा हार हो जाता। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। हरि बोल। मैं होता काठ का टुकड़ा खड़ा बनता माता की। मैं होता काठ का टुकड़ा खड़ा बनता माता की, खड़ा हो बनता माता की, खड़ा हो बनता माता की, खड़ा हो बनता माता की। मैं होता काठ का टुकड़ा खड़ा हो बनता माता की। चरण लगे के ही माता के, चरण लगे ही माता के मेरा उद्धार हो जाता। चरण लगे ही माता के मेरा उद्धार हो जाता। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। तो भवसागर से मेरा भी ये मेरा पार हो जाता। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। तो भवसागर से मेरा भी ये मेरा पार हो जाता। पार हो जाता, पार हो जाता। बोल जगत जननी महामाया की जय हो। भगवती
काली ने भगवान के भक्त जड़ भरत की रक्षा की। भरत जी जंगल में विचरण करते गए। एक दिन उसी जंगल से राजा रहुगण की पालकी कपिल भगवान के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रही है। और राजा रहुगण पालकी में बैठे हैं। 4 कहार जो पालकी को ढोने वाले होते हैं, उठाने वाले, इनमें से एक के पेट में दर्द हो गया। जैसे वो व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ चलने लगा, पालकी हिलने डुलने लगी, तो राजा ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या आज भोजन नहीं किया? बोले महाराज भोजन तो किया है, परंतु एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया है, इसे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए पालकी नहीं उठा पा रहा। अच्छा तो कोई बात नहीं भाई, कोई भी आगे मिलेगा रास्ते में तो लगा लो, क्योंकि राजा के लिए तो सब प्रजा सेवक है। अब जैसे ही यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी, आगे भरत जी मिल गए, तो भारवाहकों ने कंधे पर पालकी थमा दी। अब देखिए भगवान कितने बड़े भक्त हैं भरत जी। चक्रवर्ती पूर्व में सम्राट रहे हैं, तो आज एक राजा की पालकी का भार उनके कंधों पर आ गया। परंतु सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भरत जी तो महात्मा है, जब भी रास्ते में चलते हैं कहीं कोई चींटी कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे ना आ जाए तो देख देख करके चलते हैं। अचानक जहां चींटी पैर के नीचे आने ही वाली थी, तो भरत जी ने छलांग लगाई, कूद गए और ऊपर पालकी में बैठे हुए राजा की खोपड़ी ऊपर चटक। पहले तो राजा ने कुछ नहीं कहा, भाई कोई बात नहीं, कोई नया व्यक्ति होगा। अब थोड़ी देर बाद दोबारा जब वैसी ही घटना हुई तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया। अरे भारवाहको क्रौमिते दंड पाणी चिकित्सा रिवह, क्या कर रहे हो? एक तो मर मर के चल रहे हो और फिर भी मेरा सिर फोड़ रहे हो। भारवाहक बोले, महाराज हमको क्षमा करना, ये जो नया व्यक्ति हमने पालकी में लगाया है ना, यही सारी गड़बड़ कर रहा है। अच्छा जरा देखो तो सही ये कौन है। राजा ने थोड़ा सा गर्दन बाहर निकाल करके जब देखा तो भरत जी खूब मोटे तगड़े हैं। तो महाराज रहुगण कहते, अरे भैया ये तुमने किसके कंधे पर हमारी पालकी का भार दे दिया? अरे ये तो बहुत दुबला पतला है, लगता है कई महीने से इसने भोजन ही नहीं किया। अरे बेचारा हमारी पालकी के बोझ से ये मर जाएगा। देखो व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से राजा आज भरत जी का अपमान कर रहे हैं। भरत जी सब समझ रहे हैं, परंतु अभी मौन है। और आचरण की जो सभ्यता है वो मौन ही है। जो व्यक्ति कम बोलता हो और समय आने पर ही बोलता हो, वही आचरण की सभ्यता है। भरत जी ने कुछ नहीं कहा। अब थोड़ी सी यात्रा और आगे बढ़ी, फिर जैसे ही छलांग लगाई राजा की खोपड़ी ऊपर फिर चटक। अब तो बड़ा भारी क्रोध आ गया। अरे मत वाले, अरे पागल, करोमिते दंड पाणी चिकित्सा रिवह, तुझे ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी याद करेंगे, जैसा दंड आज तक यमराज ने भी किसी को नहीं दिया होगा। अब भरत जी को लगा अब तो आज बोलना ही बोलना पड़ेगा, जाने अनजाने ही सही, एक राजा का भार मेरे कंधे के ऊपर है, तो इसलिए आज तो इसका कल्याण करना ही पड़ेगा। अब भरत जी आज जीवन में देखिए पहली बार बोले, और ऐसा बोले कि राजा का कल्याण ही कर दिया। क्या बोले? त्ययोदितं व्यक्तमभे प्रलब्धं भरतं समे स्यादधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वां पीवेति रसौ न विदां प्रवादः। अरे राजा, आप किसे दंड देने की बात कह रहे हैं? क्योंकि दंड का भोक्ता, सुख दुख का भोक्ता, जरा थोड़ा सा आपने अपने मन को कथा में अगर भाग रहा होगा ना तो थोड़ा बैठा देना, क्योंकि विषय थोड़ा सा अटपटा है, समझ में आसानी से आने वाला नहीं है। कई बार कथा ऊपर से गुजरती है हवा में, क्या कह दिया कोई पता नहीं। तो राजन, आप ये दंड देने की बात किसे कर रहे हैं? क्योंकि सुख दुख का भोक्ता, लाभ हानि का भोक्ता तो ये शरीर है, और
मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब इतना कहा तो राजा के होश उड़ गए। हे भगवान, अरे ये कौन है? क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। तुरंत राजा रहुगण पालकी से नीचे कूद गए और भरत जी का मुंह देखने लगे। और जैसे ही भरत जी को निहारा, दृष्टिपात किया तो सबसे पहले कंधे पर जनेऊ नजर आया, यज्ञोपवीत उपनयन। और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए और बोले, अरे महाराज आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़श्चरस्वी द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रतयापि कस्मात् क्षेमाय नश्चोदति नोत शुक्लः। अरे महाराज, कस्त्वं निगूढ़श्चरस्वी द्विजानां, आप कौन हैं? और आपने अपने आप को इतने गुप्त रूप में रखा है जंगल में, आप कोई महान तपस्वी पहुंचे हुए संत लग रहे हैं। और महाराज जल्दी से आप अपना मुझे परिचय दो, नहीं तो देखो वैसे तो मैं संसार में किसी से नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्र्यक्ष जोला न यमस्य दंडा, न अग्न्य अर्क अनिल सोम वित्त पात्रा, छेकं वृषं ब्रह्म कुलावमाना। वैसे तो मैं ना हम विशंके सुरराज वज्रा, देवराज इंद्र के भी वज्र से नहीं डरता, और ना ही मैं यम के दंड से डरता हूं, त्र्यक्ष शूलान, या ना मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, परंतु यदि डरता हूं तो केवल एक ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। ब्राह्मण का अपमान स्वप्न में भी ना हो, बस इसी से डरता हूं। और महाराज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप ब्राह्मण हैं। क्यों? वैसे तो माथे पर किसी के नहीं लिखा होता है कि ब्राह्मण है, परंतु यज्ञोपवीत जब जनेऊ देखा तो समझ गए ये तो कोई ब्राह्मण ही है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, द्विज। वैसे तो ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को द्विज कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं उन्हीं का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और उसको उपनयन भी कहते हैं, दूसरा नहीं। परंतु महाराज आप मुझे ब्राह्मण लग रहे हैं, इसलिए बताओ आप कौन हैं? और अभी अभी आपने कहा कि सुख दुख लाभ हानि आपको सताता ही नहीं है, ये तो शरीर, इसका भोक्ता तो शरीर है। तो महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई, और आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मेरी बुद्धि में जैसे किसी ने अग्नि जलाई, ये राजा रहुगण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जैसे किसी ने अग्नि जलाई, अग्नि के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी डाल दिया, उसमें फिर आप चावल डाल दो, तो फिर क्या होगा? अग्नि का ताप बर्तन को गर्म करेगा, बर्तन का ताप पानी को गर्म करेगा, और पानी का ताप चावल में से भात बना करके तैयार कर देगा। और महाराज उसी प्रकार शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भीतर मन है, मन के भीतर आत्मा है। तो इसलिए फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझे सुख दुख लाभ हानि सताते ही नहीं है? तुम्हारा जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को भी कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा। तो मन को यदि कष्ट होगा तो फिर मन के भीतर जो आत्मा है ना, उसको भी तो कष्ट होगा। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं आत्मा हूं, मुझे सुख दुख लाभ हानि कोई कुछ सताते ही नहीं? इसलिए महाराज मुझे जल्दी से समझाओ। अब देखिए भरत जी आज क्या बोले। अरे राजा रहुगण, तुम हो तो महामूर्ख, परंतु संत महात्माओं का संग करते करते तुमने संत महात्माओं जैसी वाणी तो प्राप्त कर ली है, परंतु ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानते। और राजन अभी अभी आपने जो उदाहरण दिया ना, भाई किसी ने अग्नि जलाई, उस पर बर्तन रखा, पानी डाला, चावल डाले। राजन ये जितने भी पदार्थ हैं, अग्नि है, बर्तन है, पानी है, चावल है, ये सब सा अवयव हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा भी सा अवयव क्या होता है, तो मैं आपको साधारण तरीके से बतलाऊं। जिनको हम देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, बर्तन को छू सकते हैं, पानी को छू सकते हैं, चावलों को छू सकते हैं, तो इन पदार्थों को सा अवयव कहा जाता है। और राजन जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो ना,
भाई शरीर को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, तो आत्मा को कष्ट होगा। तो राजन, आत्मा निरअवयव है, अर्थात उसका कोई स्वरूप है ही नहीं, तो फिर आत्मा को कष्ट कहां से होगा? आत्मा आकाशवत है, बिल्कुल खाली। जैसे आकाश आप देख लीजिए, यहां से देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा। आप यहां से दिल्ली चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां से भी आकाश ऐसा ही नजर आएगा, बिल्कुल खाली। और यदि हम आकाश को यदि कैद करना चाहे, पकड़ना चाहे, तो किसी भी काल में हम आकाश को अपनी मुट्ठी में या किसी भी पात्र में बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आकाश का स्वरूप बिल्कुल खाली है। तो उसी प्रकार आत्मा भी आकाशवत है, शून्य है, बिल्कुल खाली है, उसका कोई स्वरूप है ही नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजन, तुम्हें किस बात का अभिमान है? अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत ही हमानो, मृगो भव मृग संगादतार्था। तुम तो एक छोटे से राजा हो, मैं पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट था, पूरी धरती का सम्राट। घर का त्याग किया भगवान का भजन करने के लिए, सो हिरण से आसक्ति हो गई, तो हिरण बनना पड़ा। आज तीसरा जन्म मेरा हुआ है। इसलिए अहंकार कभी मत करो, और सांसारिक किसी भी वस्तु में अपना मन मत चिपकाओ, क्योंकि मनः एव कारणम ही मनुष्याणाम मंद मोक्षयो। मन ही मुक्ति और आसक्ति का कारण है। देखिए, ये मानव तन ही चाबी है। जैसे ताला आप सबने देखा होगा, चाबी इधर लगा दो बंद, इधर लगा दो खुल जाएगा। तो उसी प्रकार से ये मन ही आसक्ति और मुक्ति का कारण है। संसार में यदि हम मन को ज्यादा चिपका करके रखेंगे तो अंततोगत्वा मर जाएंगे, परंतु फिर भी कभी हमारी मुक्ति नहीं होगी। मतलब भगवान का कभी हम ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। और यदि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भगवान का भी थोड़ा ध्यान पूजा पाठ कर लिया करेंगे, तो मानव तन तो भगवान ने भजन करने के लिए ही दे रखा है। बाकी जितने पशु पक्षी जानवर है ना, कोई भजन नहीं कर पाता। तो यदि हमने मानव तन पा करके भी उनका ध्यान भजन नहीं किया, तो फिर यदि पशु पक्षी मानव कुकर सुकर बन गए, तो फिर तो चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मिला है मौका तो लगा लीजिए चौका। बोल भागवत भगवान की जय हो। राजा परीक्षित सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज थोड़ा सा हमको भूगोल और खगोल के विषय में बतलाओ। तब सुखदेव जी कहते, राजन 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, और 14 लोकों की दूरी 50,000 करोड़ योजन है। नीचे के 7 लोक कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ऊपर के 7 लोक हैं भू, भुव, स्व, मोह, जन, तप, सत्य और स्वर्ग लोक। अच्छा महाराज, तो नरक कहाँ है? तो सुखदेव जी बोले, नरक धरती से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी में है, और 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभीपात, असितप्रर, वज्रतुंड, पयोद आदि 28 प्रकार के नरक है।